दो जमा दो पाँच भी होते हैं। क्या आप ये बात सोच सकते हैं? दो जमा दो पाँच किस फील्ड में होते हैं और कैसे होते हैं? आज मैं आपको एक इफ़ेक्ट का नाम बता रहा हूँ जिसको कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग वही फ़र्क है जो कारोबार और नौकरी के दरमियान फ़र्क है। कंपाउंडिंग ही वो असूल है जिसकी बुनियाद पे आप देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग नौकरी के झांसों में आके पीछे रह जाते हैं, जबकि कम पढ़े लिखे लोग कारोबार करके अपनी फैक्ट्रियां बना के बहुत आगे निकल जाते हैं और इन्हीं पढ़े लिखे लोगों को अपना मुलाजिम भी बना लेते हैं। तो ये कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट क्या है? कंपाउंडिंग ये है कि जब आपकी एक ग्रोथ होनी है, तरक्की होनी है, तो कारोबार में आपकी ग्रोथ और तरक्की एक डिफरेंट एंगल से होती है और बिज़नेस में आपकी तरक्की और ग्रोथ एक डिफरेंट एंगल से होती है। तो सबसे पहले बिज़नेस को समझें कि बिज़नेस, हर कोई बिज़नेस आपने शुरू नहीं कर देना। जो भी बिज़नेस शुरू करना है उसकी आपको तमाम डायमेंशंस बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए और इसके लिए जो सबसे बड़ा असूल है, जो सबसे बड़ा लॉ है और अमीर बनने का भी जो सबसे आसान और सबसे अच्छा और सबसे कामयाब तरीका है वो है स्टार्ट अर्लियर। आप अपना कैरियर बहुत जल्दी स्टार्ट करें। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। दुनिया के जितने भी अमीर तरीन शख्स हैं जिनको हम कामयाब शख्स मानते हैं या हम कहते हैं कि सक्सेस के ये रोल मॉडल्स हैं, उन सब ने अपना कैरियर बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर दिया था। आप विलियम बिल गेट्स की हिस्ट्री पढ़ें, आप एप्पल के बानी की हिस्ट्री पढ़ें, आप टेस्ला के बानी यानी कि इलॉन मस्क की हिस्ट्री पढ़ें और आप वॉरेन बफे की हिस्ट्री पढ़ें। इन सब लोगों ने अपना कैरियर बहुत बहुत जल्दी शुरू कर दिया था। इस टॉपिक के बारे में एक किताब एक बंदे ने लिखी है, रिच डैड एंड पुअर डैड, और ये इसका जो मुसन्निफ़ है वो भी इस चीज़ का कायल है कि आप ज़िंदगी में बहुत जल्दी अपना कैरियर स्टार्ट कर दें और जॉब माइंडसेट को छोड़ दें, बल्कि एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखें, एक इन्वेस्टमेंट वाला ज़हन रखें, एक एंटरप्रेन्योर वाला ज़हन रखें, एक कारोबारी ज़हन रखें। क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ कारोबार में ही, मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी में ही और रियल स्टेट में ही या इसी तरह बिज़नेस में ही ये पॉसिबल है कि आप घर बैठे हों और आपको कमाई आ रही हो। मिसाल के तौर पे अगर आपकी 100 दुकानें रेंट पे हैं, आप घर बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन आपको उसका रेंट आ रहा है। इसी तरह अगर आपने कोई प्रॉपर्टी किसी को दी हुई है किसी मकसद के इस्तेमाल के लिए, तो वो आपको उसका रेंट आता रहेगा। या फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिनकी सालाना कीमत बढ़ती रहती है। आप 2 साल बाद प्रॉपर्टी का एक टुकड़ा बेच के उससे अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं। तो ये सब कुछ है कैश फ्लो, पैसिव इनकम, यानी कि घर बैठे बिठाए इनकम। लेकिन नौकरी पेशा लोग, उनकी सारी इनकम जो है वो एक्टिव इनकम होती है, अर्न इनकम होती है, उनकी खून पसीने की कमाई होती है। और नौकरी के अंदर तरक्की लीनियर होती है, यानी कि आप एक स्पीड से हर साल थोड़ी थोड़ी तरक्की करके आपकी थोड़ी थोड़ी सैलरी बढ़ेगी। लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप है, अपना काम है, अपना कारोबार है, उसमें आपकी तरक्की एक्सपोनेंशियली होती है। अगरचे आप छोटे लेवल से शुरू करें, लेकिन आपकी एक्सपोनेंशियल तरक्की होती है। यानी कि वो 2 + 2 नहीं होता, 2⁻² होता है, ठीक है ना। शुरू में 2⁻² भी 4 ही होता है और 2 + 2 भी 4 होता है। लेकिन जब 4⁻² करेंगे तो वो 16 होगा, लेकिन 4 + 4 वो 8 होगा। तो यही डिफरेंस है तरक्की में लीनियर मॉडल और एक्सपोनेंशियल मॉडल में। मैं आपको इसकी एक मिसाल समझाता हूँ। अगर एक दुकान है और एक दुकानदार अपनी दुकान डबल कर लेता है और उसके पास पहले जैसा ग्राहक मौजूद है, कोई सिनेरियो चेंज नहीं हुआ, तो अगर पहले उसकी सेल्स 1 लाख थी, तो अब आप क्या सोचते हैं उसकी सेल्स कितनी होंगी? अब आप सोचेंगे कि उसकी दुकान थी, 1 लाख रुपया उसकी सेल थी मंथली, तो अब उसकी सेल हो जाएगी 2 लाख रुपया, क्योंकि उसने दुकान का साइज़ कर लिया है डबल। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने आपको कहा, कारोबार में तरक्की एक्सपोनेंशियल होती है। तो
तो आम तौर पे ऐसा होता है जब दुकानदार अपनी दुकानों को डबल करते हैं तो उनको उनका मुनाफा, उनकी सेल्स 4 गुना तक बढ़ जाती हैं। तो इस केस में ऐसे बंदे की जो सेल्स होगी, अगर आप तमाम फैक्टर्स को कांस्टेंट रखें तो वो 2 लाख नहीं बढ़ेगी, वो 4 लाख तक चले जाएगी। इसी को कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो मैं तमाम लोगों को ये कहूँगा कि आप भले से नौकरी करें, जॉब करें, लेकिन अपना खुद का कोई ना कोई बिज़नेस, कोई छोटा मोटा काम, कोई छोटा मोटा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट साथ साथ जारी रखें। क्योंकि अगर आप सिर्फ जॉब पे रिलाई करेंगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की के मौके नहीं हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है और आप पीछे रह जाएंगे। लेकिन जब आप